बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें बटन था, बटन के कलर की क्लासेस थी, बैकग्राउंड की क्लासेस थी, बटन के आउटलाइन की क्लासेस थी, बॉर्डर की क्लासेस थी, बॉर्डर आउटलाइन की क्लासेस थी। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे फॉर्म का एरिया। बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग फॉर्म किस तरह से जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे नैव बार क्या होती है और नैव बार को डिफरेंट तरीकों से किस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, लाइक सिंपल नैव बार और नैव में क्या डिफरेंस है। फिर उसके साथ हम लोग देखेंगे कि अगर हमने रिस्पॉन्सिव नैव बार बनानी हो जिसमें हैंडबर्गर मेन्यू आता है, वो किस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करनी हो तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने नेविगेशन के अंदर फॉर्म या सर्च बार लगानी हो तो वो हम लोग किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू बूटस्ट्रैप। ये सारी चीजें जो है वो आज के टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग क्लियर करेंगे। तो आए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं और सिंपल नेविगेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको ग्रेजुअली हम लोग एडवांस फॉर्म में लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ जी navbar1.html। इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं किसी फाइल में से कॉपी करूंगा। इसको कोड को कॉपी किया। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट स्टार्टर टेम्पलेट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टर टेम्पलेट मुझे इंटरनेट से ना कॉपी करना पड़े इसलिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसमें जो मार्कअप कोड है बटन का वो मैं डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सिंपल नैव बार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका HTML का कोड लिखेंगे और देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लासेस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट। तो आए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग HTML5 का सिमेंटिक एलिमेंट यूज करेंगे नैव। ठीक है, और नैव के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव क्रिएट करनी है। अभी मैं वन बाय वन ये सारा मार्कअप मीन ये जो सारा कोड मैं लिख रहा हूँ HTML का, ये मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इस डिव के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक एंकर का टैग लगाना है। और क्योंकि हम इसको लिंक नहीं करना चाह रहे तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, हैश लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज मैं नैव बार ही लिख देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस एंकर के नीचे एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लें या ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लें। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर अगेन क्या करूंगा, मैं एंकर का टैग लगाऊंगा। और अगेन मैं इसको लिंक नहीं करना चाह रहा तो मैं सिंपल क्या लिख लूंगा, लिंक 1। अब मैं क्या करूंगा, इस li को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद 2 से 3 बार इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देंगे, लिंक 3 एंड लिंक 4। इसको सेव करते हैं और सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं, देन मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। इसको सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्राउजर पे रन करके इसका फाइनल आउटपुट देख लेते हैं पहले, और देन हम मूव करते हैं बूटस्ट्रैप क्लासेस के ऊपर और देखते हैं कि बूटस्ट्रैप क्लासेस किस तरह से इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये सिंपल इस वक्त हमारे पास इसका ये आउटपुट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको एक नेविगेशन के फॉर्म में लेके आना है। तो अगर हम HTML CSS की बात करते हैं तो HTML CSS में भी हम इसी तरह मार्कअप मीन HTML का कोड डिफाइन करते थे, देन CSS के थ्रू हम लोग उसके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करते थे। इसको अलाइन करने के लिए हम लोग फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज करते थे, हम लोग फ्लॉट की प्रॉपर्टी यूज करते थे, हम लोग मार्जिन पैडिंग यूज करते थे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर हमें जस्ट क्लास के नेम डिफाइन करने हैं। और जैसे कि मैं पहली क्लास से आपको डिफाइन करता आ रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सी क्लासेस ऐसी हैं जो ग्रुप में वर्क करती हैं। अगर आपने उनको यूज करना है तो इसका मतलब है आपको सारी क्लासेस डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि बटन के अंदर, जब हम बटन के अंदर बूटस्ट्रैप की क्लासेस इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं BTN। और जैसे ही हम लोग BTN की क्लास इंप्लीमेंट करते हैं तो बटन का बैकग्राउंड कलर जो है वो बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाता है, उसकी आउटलाइन रिमूव हो जाती है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट हो रही होती है। देन हम क्या करते थे, उसके ऊपर BTN प्राइमरी, BTN डेंजरस और डिफरेंट प्रॉपर्टी कलर की और आउटलाइन की इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन उससे पहले हम लोग कौन सी क्लास डिफाइन करते थे, BTN। इट्स मीन कि वो ग्रुप में वर्क कर रही है। सेम इसी तरह
हम जब नेविगेशन की बात करते हैं तो नेविगेशन के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज होती हैं और वो मल्टीपल क्लासेस एज अ ग्रुप वर्क कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई इंडिविजुअली क्लास वर्क कर रही है। मैं आपको वन बाय वन क्लास सारी एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन ये आपने याद रखना है कि नेविगेशन के अंदर हमारे पास ग्रुप में क्लासेस वर्क करती है। तो आए देखते हैं कि सिंपल मार्कअप है, इसके ऊपर बूटस्ट्रैप क्लासेस किस तरह से वर्क करेंगी। तो सबसे पहले हम लोग नैव के अंदर एक क्लास डिफाइन करेंगे। नैव के अंदर मैं क्लास क्या डिफाइन करूंगा, नैव बार, ये सबसे उसकी बेसिक क्लास है। उसके बाद नैव बार डैश एक्सपेंड और डैश एमडी। अब नैव बार एक्सपेंड एमडी की क्लास का पर्पस क्या है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के ऊपर, जब आप वेबसाइट को का साइज कम करते हैं या मीडियम स्क्रीन पे या मोबाइल का साइज स्क्रीन पे लेके आते हैं तो नेविगेशन हाइड हो जाती है और नेविगेशन की जगह पे 3 बार यानी एक आइकन शो होता है जिसको हम लोग हैंडबर्गर मेन्यू कहते हैं, और देन हम उस पर क्लिक करते हो, देन हमें प्रॉपर जो है नेविगेशन शो होती है। अब हम चाह रहे हैं कि वो हैंडबर्गर मेन्यू जो है वो किस स्क्रीन के ऊपर आए, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे क्लास डिफाइन कर दिया नैव बार एक्सपैंड एमडी। एक्सपैंड के यहाँ पे स्पेलिंग एक्सपैंड एमडी, यानी अब ये पूरी नेविगेशन जो है कहाँ पे आके वो हैंडबर्गर मेन्यू में शो होगी, जब वो मीडियम स्क्रीन के ऊपर होगी। आप यहाँ पे एसएम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक्साडास्ट पे भी कर सकते हैं। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू एंड इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्लास डिपेंड करेगी कि किस स्क्रीन के ऊपर आपने वो हैंडबर्गर मेन्यू शो करवाना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इसका कलर डिफाइन करते हैं नैव बार लाइट। अब ये क्लास 2 क्लासेस के साथ वर्क करेगी। नैव बार लाइट अगर कलर शो नहीं करेगी तो इसके साथ हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, नैव बार लाइट बीजी लाइट। ये मैंने बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर दिया और नैव बार का बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसका भी पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूं। इस वक्त हमारे पास इसके नजर आ रहा है आपको बैकग्राउंड पे लाइट कलर आ चुका है। अब मेन काम ये है कि हम लोग चाह रहे हैं ये नैव बार और ये जो लिंक है इनको लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा मार्जिन असाइन कर दूं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास डिफाइन करेंगे कंटेनर, जिसको हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंटेनर की क्लास मैंने डिफाइन कर दी। इसमें कंटेनर बेसिकली आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर ले कि जिस तरह हम लोग मार्जिन जीरो ऑटो की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं, तो मार्जिन जीरो ऑटो की प्रॉपर्टी क्या करती है, टॉप और बॉटम से जीरो मार्जिन, जबकि लेफ्ट राइट से ऑटोमेटिकली मार्जिन क्या करती है, पिक करती है। तो कंटेनर भी सेम इसी तरह ही वर्क कर रहा है हमारे पास। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अगर इसका आउटपुट देख सकते हैं आप यहाँ पे वो लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन आ रहा है और राइट साइड पे भी मार्जिन आ रहा है। मजीद इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेना। जिस क्लास की आपको समझ नहीं आए कि इस क्लास के अगेंस्ट कौन कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है, आपने सिंपल क्या करना है, उसको कंटेनर लाइक जैसे मैं कंटेनर की प्रॉपर्टी देखना चाह रहा हूँ कि कंटेनर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है, तो मैंने सिंपल क्या किया, कंटेनर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं देखूंगा कंटेनर के ऊपर कौन कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है। पहली चीज यहाँ पे आप देखें, इसमें एक डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जिसने क्या किया है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट को क्या कर दिया, इनलाइन एलिमेंट कर दिया, और उसके साथ जस्टिफाई कॉन्टेक्ट स्पेस बिटवीन, उसने क्या किया, इस नैव बार और इस यूएल के दरमियान स्पेस क्रिएट कर दिया। स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। उसके साथ मजीद आप देख सकते हैं कि मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट हो रही है और मीडिया क्वेरी डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए इंप्लीमेंट हो रही है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैडिंग राइट आ रही है हमारे पास, पैडिंग लेफ्ट है, और उसके साथ मार्जिन ऑटो जो एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये मैं जैसे मार्जिन राइट के ऊपर और मार्जिन लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो दोनों साइडों पे आपको वाज़ह गैप नजर आ रहा है। इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट ही मार्जिन जीरो ऑटो की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है, जो कि सीएसएस में हम लोग खुद इंप्लीमेंट करते थे। तो कंटेनर की प्रॉपर्टी आई होप सो आपको समझ आ गई है। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, अब इसको मैं ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ, या लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वेबसाइट के लोगोज होते हैं और लोगो जो होता है उनको आप प्रोमिनेंट बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग क्लास इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे क्लास जो इंप्लीमेंट करनी है वो है नैव बार डैश ब्रांड। सेव करेंगे, इसको
सेव, और सेव करने के बाद ये आप उसका आउटपुट देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने नेवबार ब्रांड की क्लास इंप्लीमेंट की है, ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यही क्लासेस मल्टीपल टाइम रिपीट करनी है, लेकिन इसमें कुछ नई क्लासेस आ जाएंगी। जैसे कि मैंने नेवबार ब्रांड की क्लास पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गया है, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ये सारी प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट हो रही है। और इसका कलर क्या हो रहा है, इस वक्त हमारे पास ब्लैक कलर आ रहा है, जबकि हमने जस्ट एक क्लास इंप्लीमेंट की नेवबार ब्रांड की। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एक तो ये डॉट्स रिमूव करने हैं, एक ये नीचे जो लिंक के नीचे अंडरलाइन आ रही है इसको रिमूव करना है, इनका कलर चेंज करना है, और उसके साथ साथ इनको एक ही लाइन में यानी इन लाइन एलिमेंट हम लोगों ने बनाना है, जबकि इस वक्त ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यूएल के अंदर क्लास डिफाइन करेंगे, जिस तरह के नॉर्मल सीएसएस में हम लोग करते हैं लिस्ट स्टाइल नन। तो यहाँ पे हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे यूएल के अंदर नेवबार डैश नेव। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद एलआई के अंदर जो क्लासेस यूज होंगे, अब ये क्लासेस मल्टीपल टाइम रिपीट होनी है, वो होंगी नेवबार नेव डैश आइटम, और एंकर के अंदर जो क्लास हम लोग यूज करेंगे नेव डैश लिंक। ओके हो गया। इसको हम लोग क्या करना है, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट और पेस्ट, लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग नेव आइटम की क्लास इंप्लीमेंट करेंगे, और लिंक के अंदर हम लोग नेव लिंक की क्लास इंप्लीमेंट करेंगे। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फाइनल इसका आउटपुट के तमाम डॉट्स भी रिमूव हो गए हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट भी हो गए, टेक्स्ट डेकोरेशन भी डन हो गई है। हर एक चीज जो कि हम लोग सीएसएस के अंदर इंप्लीमेंट करते थे उसके थ्रू हम लोगों ने इसको हैंडल कर लिया। अब सिंपल इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेवबार नेव से। जैसे नेवबार नेव पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन, सबसे पहले इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है, डिस्प्ले फ्लेक्स की। और जैसे ही हमने यूएल, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमेशा पेरेंट के ऊपर वर्क करती है, जैसे ही हमने यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स किया है तो उसके चाइल्ड एलिमेंट यानी कि 4 लिस्ट आइटम थी उसके अंदर, वो चारों की चारों क्या हो गई हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन जो कॉलम आ रही थी वो कट हुई नजर आ रही है। कट हुई नजर क्यों आ रही है, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ने क्या किया, उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट बना दिया। उसके बाद पैडिंग लेफ्ट बॉटम 0, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है, जिस तरह के हम लोग सीएसएस के अंदर करते थे कि लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होता था कि डॉट्स वगैरह जो आ रहे होते थे, चाहे वो चाहे वो ऑर्डर लिस्ट है चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट है, उसके साथ जो डॉट्स आ रहे होते थे वो क्या हो जाते थे, रिमूव हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने क्लास इंप्लीमेंट की है नेव आइटम की। तो नेव आइटम की क्लास के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि नेव आइटम की क्लास में एक्चुअली हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ओके, इसका बेसिक पर्पस मैं आपको बता देता हूँ, नेव आइटम का और नेव लिंक का, क्योंकि ये क्लासेस ग्रुप में वर्क कर रही हैं तो ये ग्रुप क्लासेस के साथ ही कंबाइन होकर वर्क कर रही है, इसलिए इसकी सीएसएस प्रॉपर्ली हमें शो नहीं हो रही। मजीद आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो मैं मूव करता हूँ अपनी नेक्स्ट नेविगेशन के ऊपर। ये सिंपल हम लोगों ने जो है वो नेविगेशन बना ली है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। और रिस्पॉन्सिव के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि जब हम स्क्रीन का साइज कम करेंगे, लाइक मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन का साइज कम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आइटम जो है वो इस वक्त ब्लॉक लेवल एलिमेंट की फॉर्म में शो हो रही है, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं स्क्रीन का साइज कम करूँ तो यहाँ पे ये नेविगेशन हाइड हो जाए, यहाँ पे एक बटन आए जिसको हम लोग हैंडबर्गर मेन्यू कहते हैं, उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये नेविगेशन शो। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं हम लोग, नेव को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग BR का टैग लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए, और इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्सिव नेवबार, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सेम यही कोड रहने देना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग इसमें करनी है। लाइक बटन, एंकर के नीचे हम लोगों ने एक बटन क्रिएट करना है, एंकर के नीचे
एक बटन क्रिएट किया और बटन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, स्पैन क्रिएट करना है। अब बटन के अंदर जो सबसे पहले क्लास हम लोग यूज करेंगे, क्लास नेवबार टोगलर। अब नेवबार टोगलर की क्लास किस तरह से वर्क करती है, आई थिंक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था टोगल का पर्पस क्या होता है। टोगल एक्चुअली दो स्टेट्स का नाम है, एक ओपन स्टेट और एक क्लोज स्टेट। तो इसका मतलब है कि नेवबार टोगलर की जो क्लास अभी हमने इंप्लीमेंट की है, ये किस तरह से वर्क करेगी। जब हम स्क्रीन का साइज कम करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास इंप्लीमेंट की हुई नेवबार एक्सपैंड एमडी। तो मीडियम स्क्रीन के ऊपर एक बटन क्रिएट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो हम लोगों ने बैकएंड पे यानी कोड में बटन एक डिफाइन कर दिया है। और वो बटन क्या करेगा, तमाम लिस्ट आइटम को अपने अंदर मर्ज कर लेगा, कोलैप्स कर लेगा। तो अगर हम क्लिक करते हैं बटन के ऊपर तो बटन इस वक्त क्या है, क्लोज है, यानी तमाम लिस्ट आइटम कोलैप्सेबल है यानी क्लोज है। जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से क्लोज क्या हो जाएगा, ओपन, और अगर ओपन होगा तो दोबारा क्लिक करने पे वो हो जाएगा क्लोज। तो टोगलर की जो क्लास है या टोगलर का कोई भी एट्रीब्यूट है वो स्विच कर रहा है टू स्टेट्स के दरमियान, ओपन और क्लोज। इट्स वेरी सिंपल। आप इसको इस तरह से समझ ले कि आप रूम में एंटर होते हैं और अगर जो रूम का बल्ब है वो जल रहा है तो आप उसको बंद कर दें, और अगर वो बंद है तो उसको ऑन कर दें। जस्ट ये टोगल है। ओके हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास जरूरी है। तो वो है डाटा डैश टोगल, यानी वो डाटा जो है वो टोगल करेगा, स्विच करेगा दो स्टेट्स के दरमियान, ऑन और ऑफ के दरमियान। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख देना है, कोलैप्स। और उसके बाद यहाँ पे डाटा टारगेट। अब डाटा टारगेट हमारे पास जिस तरह एंकर के अंदर हम लोग HREF डिफाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। यानी जब मैं उस नेविगेशन या उस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो किसको टारगेट करेगा, वो नेविगेशन नीचे हम लोग डिफाइन करेंगे कि जब हम इस पे क्लिक करें तो ये नेविगेशन ओपन हो जाए और जब दोबारा क्लिक करें तो दोबारा क्लोज हो जाए। तो जब हम क्लिक करेंगे तो वो किसी न किसी स्पेसिफिक आईडी, किसी न किसी स्पेसिफिक डिव को, एलिमेंट को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक रफली आईडी डिफाइन कर देता हूँ और आईडी मैंने डिफाइन कर दिया है नेव। अब कोई भी आईडी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आईडी डिफाइन करने का आपने एक रूल आपको पहले बता दिया गया, उस रूल को आपने फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नेव हैश नेव और एन कैपिटल लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, स्पैन के अंदर एक आइकन क्रिएट करेंगे जो कि हम बूटस्ट्रैप क्लासेस के थ्रू ही क्रिएट कर लेंगे। और उस आइकन का नेम है, उस आइकन को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखना है, नेवबार डैश टोगलर डैश आइकन। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका फाइनल आउटपुट देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडियम स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ये टोगल मेन्यू आ गई है, या इसको आप हैंडबर्गर मेन्यू भी कह सकते हैं। लेकिन मैं जब इसको क्लिक कर रहा हूं तो क्लिक करने के ऊपर वो किसी भी आईडी को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो आईडी अभी हमने डिफाइन ही नहीं की, हैश नेव। और उसके साथ साथ ये लिस्ट आइटम आप देख सकते हैं, वो लिस्ट आइटम इसके अंदर शो होनी चाहिए कि जब हम इस पे क्लिक करें देन लिस्ट आइटम शो, और जब हम इस पे दोबारा क्लिक करें तो ये दोबारा लिस्ट आइटम क्लोज हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इस तमाम लिस्ट आइटम को किसी एक डिव के अंदर हम लोगों ने डिफाइन करना है, और जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बटन सिर्फ और सिर्फ इसी डिव को टारगेट करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यूएल के ऊपर, ये हमारा यूएल डिफाइन है, इसके ऊपर एक डिव क्रिएट करनी है और पूरा यूएल कॉपी करेंगे और इस डिव के अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। लाइक मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोड कॉपी कर लिया कंप्लीट यूएल का, और इसको मैं यहां से कट करके इस डिव के अंदर डिफाइन कर दूंगा। अब मैं जब बटन पे क्लिक करूंगा तो वो बटन पे क्लिक करने पे वो बटन इस डिव को टारगेट करेगा, और इस डिव के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कंप्लीट यूएल पड़ी हुई है। इसके बाद सॉरी हम लोग क्या करेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे कोलैप्स और नेवबार कोलैप्स, और उसके साथ इसको आईडी दे देंगे। जो आईडी हमने ऊपर डिफाइन की है वो आईडी क्या थी हमारे पास, वो आईडी हमारे पास हैश नेव। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, आईडी डिफाइन कर देनी है नेव। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद अब इसका फाइनल आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। इसको क्योंकि लाइव सर्वर पे चल रहा है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही मीडियम स्क्रीन के ऊपर आता हूं, ठीक है, और ये मेरे पास बटन आ गया, और मैं जब बटन पे क्लिक करता हूं तो नेविगेशन क्या हो रही है,
ओपन हो रही है। बैकएंड पे हमने दो चीजें इंप्लीमेंट की है, डाटा टॉगल और डाटा टारगेट। डाटा टॉगल क्या कर रहा है, डाटा टॉगल का पर्पस ये क्लोज है, इसको क्लिक किया ओपन होगी, तो इसको क्लिक किया दोबारा क्लोज होगी, तो ये स्विच कर रहा है बिटवीन टू स्टेट्स, ओपन और क्लोज या ऑन और ऑफ। और डाटा टारगेट क्या कर रहा है, डाटा टारगेट किसी स्पेसिफिक आईडी को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जो कि क्लिक करने पे कोलैप्स हो रही है, ओपन हो रही है और दोबारा से कोलैप्स हो रही है, जिस तरह कि हमने डिव के अंदर डिफाइन कर दिया। आप यहां पे देख सकते हैं मैंने दो चीजें डिफाइन की है, कोलैप्स और नेवर कोलैप्स। और जैसे कि हमने देखा है कि किस तरह से हैंडबर्गर मेन्यू या टॉगल मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने नेविगेशन के अंदर फॉर्म क्रिएट करना हो, तो वो फॉर्म यानी यहाँ पे मैं सर्च आइकन, सर्च बार और एक साथ उसके बटन क्रिएट करना चाह रहा हूँ फॉर्म का, तो वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, चले जी हम यहाँ पे कर लेते हैं नेव बार के नीचे यूएल का टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म का टैग लगाना और इसमें हमें एक्शन के एलिमेंट की एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। और इस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट क्रिएट करते हैं और उसकी टाइप बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं। और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेस होल्डर इसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं, प्लेस होल्डर, और इसमें हमने लिख दिया सर्च। उसके साथ हम लोग बटन डिफाइन कर देंगे और बटन के अंदर हम लोग ने लिख दिया सर्च। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखिए, इस वक्त ये हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बटन को अगर हमने उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, btn डैश सक्सेस सेव, और हियर इज आवर फाइनल आउटपुट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को हम लोग एक ही लाइन में रखना चाह रहे हैं, तो फॉर्म क्या करेंगे, फॉर्म की क्लास इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्म डैश इनलाइन। अभी हमने फॉर्म की डिटेल क्लासेस को डिस्कस करना है, लेकिन जस्ट एक नेविगेशन का भी क्योंकि टॉपिक कंटिन्यू है, तो इसके अंदर मैं आपको डिफाइन करने लगा हूँ बस कि फॉर्म किस तरह से नेविगेशन के अंदर हम लोग इम्बेड कर सकते हैं। फॉर्म इन सर्च बार और बटन वगैरह हम लोग किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में फॉर्म को डिटेल डिस्कस करेंगे, इनपुट को डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इस फॉर्म को क्लास क्या असाइन कर दिया, फॉर्म इनलाइन के। फॉर्म के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, फॉर्म के अंदर इस वक्त दो चीजें हैं, एक इनपुट है और एक बटन है, दोनों का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, इनलाइन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जैसे मैंने फॉर्म इनलाइन की क्लास यूज की है, पहले यहाँ पे गैप आ रहा था, अब वो गैप जो है वो रिमूव हो गया क्योंकि उसने इन दोनों को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया एक तरह से। और उसके साथ यहाँ पे बटन तो हमने चेंज कर लिया है उसको क्लासेस के थ्रू, लेकिन आइकन सर्च बार जो है हमारे पास बड़ी ऑकवर्ड आ रही है, तो उसको हम लोग क्लास के असाइन करेंगे, फॉर्म डैश कंट्रोल सेव, और यहाँ पे इसका फाइनल आउटपुट हमारे पास आ रहा है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इस बटन के दरमियान और इस इनपुट के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए, तो यहाँ पे आप एक मार्जिन की क्लास इंप्लीमेंट करते हैं, mr-2 मार्जिन राइट से हमने उसको गैप थोड़ा सा क्रिएट कर दिया, तो अब ये सेपरेटली हमारे पास शो हो रहा है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और डिफाइन करता चलूं कि मैं चाह रहा हूं ये सर्च आइकन जो है वो इस साइड पे आ जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्म कंट्रोल की क्लास, क्योंकि ये भी हमने आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता चले। फॉर्म कंट्रोल की क्लास पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म कंट्रोल की क्लास में हमारे पास हाइट उसकी यूज हो रही है, पैडिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वे, लाइन हाइट, बैकग्राउंड कलर वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टी जो है फॉर्म कंट्रोल की क्लास जैसे हमने इंप्लीमेंट की है इसके ऊपर वर्क कर रही है। अब हमने क्या करना है, इसको राइट साइड के ऊपर लेके आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, इसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर्च बार है, जो फॉर्म का पार्ट है नेविगेशन में, वो राइट साइड पे आ गया है, जबकि जो हमारी नेविगेशन है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पहले सिंपल नेविगेशन बनाना सीख ली, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव नेविगेशन के साथ अभी हमने क्या किया है, फॉर्म भी इंप्लीमेंट कर ली है, और जैसे मैं मीडियम स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा आप देख सकते हैं कि हमारे पास बड़ा ब्यूटीफुली जो है इसका आउटपुट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोगों ने ये करना है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करनी है कि जब मैं लाइक लिंक 2 पे क्लिक करूं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन। तो नेविगेशन के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आए देखते हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है,
सिंपल फर्स्ट वाली नेविगेशन को मैं कॉपी कर लेता हूं। ये फर्स्ट वाली नेविगेशन मैंने कॉपी की और यहाँ पे हम लोग पहले ब्रेक कर लें, तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पे कमेंट में चेंज कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन नेवा। अब हमने क्या करना है कि किसी एक एल आई के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एल आई है, तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको, पेस्ट। ओके, मैंने 2 एल आई और क्रिएट कर ली, 5 और 6। इसको सेव करने के बाद ये फाइनल आउटपुट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करनी है। तो चले जी, आपने क्या करना है, थर्ड लिस्ट आइटम या किसी भी एल आई के बाद एक नई डिव क्रिएट करनी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक एल आई क्रिएट करनी है और एल आई के अंदर आप लोगों ने एक एंकर क्रिएट करना है, एंकर का टैग लगाना है और एंकर के टैग के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक डिव क्रिएट करनी है और डिव के अंदर अगेन आप लोगों ने एंकर के टैग लगा देने हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन और यहाँ पे मैं कह देता हूँ सब्जेक्ट 1, कॉपी पेस्ट और यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सेव। और सेव करने के बाद फाइनल आउटपुट इस वक्त हमारे पास ये आ रहा है। अब हम आउटपुट क्या चाह रहे हैं कि जब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो ये नेविगेशन जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना, कुछ क्लासेस इंप्लीमेंट करनी है और कुछ नए एट्रीब्यूट जो कि आपने भी ऊपर नेविगेशन के अंदर भी देख लिए होंगे, उसको दोबारा से हम लोग देखेंगे, जैसे कि क्लैप्स और डाटा टॉगल, डाटा टारगेट, ये एट्रीब्यूट अगेन हम लोग जो है वो यूज करेंगे। सबसे पहले एल आई के अंदर हम लोग क्लास क्या डिफाइन करेंगे, नैव डैश आइटम की क्लास, जिस तरह के नॉर्मल हम लोग नेविगेशन के अंदर डिफाइन करते हैं, और एक और क्लास डिफाइन करेंगे ड्रॉप डाउन, क्योंकि अब हम क्या चाह रहे हैं कि इस एल आई के ऊपर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करें, क्लास क्या साइन कर दिया है, ड्रॉप डाउन। उसके बाद एंकर के अंदर हम लोगों ने क्लास डिफाइन करनी है। सबसे पहले एंकर की जो डिफॉल्ट नेविगेशन की क्लास है नैव डैश लिंक, ये डिफॉल्ट क्लास होगी और उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, ड्रॉप डाउन डैश टॉगल की क्लास डिफाइन करने के। हमने एक्चुअली लिस्ट किस एल आई के ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने लिखा है ड्रॉप डाउन, और उस ड्रॉप डाउन के अंदर हम लोगों ने एक एंकर डिफाइन किया कि जब इस एंकर पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आइटम हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो होगी। यहाँ पे हम लोगों ने क्लास क्या डिफाइन कर दिया, ड्रॉप डाउन टॉगल, और टॉगल का मतलब आपको आइडिया हो गया कि टॉगल किस तरह से जो है वो वर्क कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे इसी एंकर के अंदर। चलिए मैं यहाँ पे ही ऐड कर देता हूँ डाटा डैश टॉगल, और डाटा टॉगल के अंदर हम लोगों ने लिखना है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के बाद ओके, और अब हमने डिव के अंदर आ जाना है। डिव के अंदर क्लास डिफाइन करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू, और इन एंकर के अंदर जो क्लास हम लोग डिफाइन करने वाले हैं वो ड्रॉप डाउन डैश आइटम। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, पेस्ट, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम अपना फाइनल जो है वो आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने क्लासेस इंप्लीमेंट की हैं, हमने क्या किया, एक नई एल आई क्रिएट की और उसके अंदर हम लोगों ने ड्रॉप डाउन की क्लास इंप्लीमेंट की, एक एंकर का टैग यूज किया जिसके अंदर एक तो हमने एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज किया ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने के लिए, और एक हमने टॉगल की क्लास यूज किया, ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास। उसके बाद एक डिव, यानी कि जब इस एंकर के ऊपर हम लोग क्लिक करें तो एक पूरी डिव शो होनी चाहिए, और उस डिव के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंट एंकर जो है वो इंप्लीमेंट किए हुए।
इसको सेव करेंगे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह से ओपन हो रही है। तो ये सिंपल सा वे है, जस्ट हमने क्लासेस के थ्रू सारी नेविगेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और यही अगर हम सीएसएस के अंदर देखेंगे, सीएसएस के अंदर हमें लॉट ऑफ क्लासेस, लॉट ऑफ चीजें, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं कि सिंपल नैव्स को हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर एक्टिव की क्लासेस और डिफरेंट क्लासेस किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।